दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स लाइक एसी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, टेलीविजन या फिर किसी भी तरह के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो कि ब्रांडेड यानी किसी और ब्रांड के हैं, तो इनको आप फ्लिपकार्ट पे कैसे सेल कर सकते हो। आप खुद की ब्रांड्स के भी ये बड़े आइटम सेल कर सकते हैं, बट आज मैं आपको स्पेशली यही बताने वाला हूं कि आप किसी बड़ी ब्रांड के ये सब प्रोडक्ट्स कैसे फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल बाय डिटेल इसका पूरा का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको अपना जो सेलर डैशबोर्ड है वहां पर जाना है। वहां पर आपको जो लिस्टिंग का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ऐड अ सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा। यहां पर आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ब्राउज नोट डालने हैं। जैसे यहां पे सिंपली मुझे एक एसी सेल करना है, एक ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो यहां पे सबसे पहले इसका जो ब्राउज नोट है वो मुझे मिलेगा होम एंड किचन अप्लायंसेस में, लार्ज होम अप्लायंसेस में। यहां पे देखो मेरे को काफी सारी लिस्ट मिली है, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन। तो यहां पे जैसे मैंने एयर कंडीशन अपना सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद में फिर आपको ऑप्शन देगा प्लीज सेलेक्ट अ ब्रांड टू स्टार्ट सेलिंग इन दिस वर्टिकल। तो यहां पर आपको सेलेक्ट ब्रांड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा। यहां पर आपको अपनी ब्रांड का नेम डालना है। तो जैसे यहां पे मैंने नेम डाल दिया है वोल्टास का। वोल्टास एक बड़ा ब्रांड है और वोल्टास का एसी मुझे सेल करना है। उसके बाद मुझे क्लिक करना है चेक ब्रांड। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा मुझे एक नए पेज पे लेके जाएगा। यहां पर आपको एक मैसेज दिया हुआ होगा, योर रिक्वेस्ट टू सेल अंडर दिस ब्रांड हैज बीन डिसअप्रूव, यानी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। नीचे फिर आपको क्या दे रखा है, लिस्टिंग इन दिस वर्टिकल कैन नॉट बी पिक्ड फ्रॉम योर लोकेशन। देखिए, अगर आपका डिलीवरी लोकेशन इनेबल्ड है फ्लिपकार्ट के द्वारा तो आपको ये वाला मैसेज नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोलेगा, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यही मैसेज मिलेगा। तो आपको यहां पर नीचे फिर आप अगर देखोगे प्लीज रेज अ टिकट टू सेलर सपोर्ट, तो फिर आपको सेलर सपोर्ट पे एक केस रेज करना है, जो कि मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे देखिए मैंने एक केस रेज कर रखा है, एरर अपलोडिंग सिंगल लिस्टिंग करके। फिर आप अपना जो भी डिटेल है वो दे सकते हो। उसके बाद आपको अटैचमेंट में जो अभी एरर आ रहा था वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको डालना है। फिर आपको क्रिएट टिकट पे क्लिक कर देना है। ये टिकट जैसे ही रेज हो जाता है उसके बाद आपको सेलर सपोर्ट से एक कॉल मिलेगा और आपको एक मेल भी आएगा। आपका जो केस है उस पर भी एक रिप्लाई आएगा। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे ये रिप्लाई, इसका सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको बोलेंगे कि आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर सबमिट करना है। देखिए, अब यहाँ पे दो केसेस होते हैं। एक तो आपके पास ऑलरेडी ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर होता है अगर आप ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो किसी बड़ी ब्रांड के। बट कई बार ऐसा होता है कि आप ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते और आपके पास ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर नहीं होता है। तो इस केस में आपका जो भी डीलर है उसको आप बोलिए कि मुझे सब डीलर का ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर ला कर दो। तो वो ऑथराइजेशन लेटर आपको लाके दे देगा और उसके बाद आपको सेलर सपोर्ट पे उस ऑथराइजेशन लेटर को अपलोड कर देना है। तो फिर आपको इस ब्रांड में अप्रूवल मिल जाएगा लिस्टिंग का और सेलिंग का। इसके बाद फिर आप इजिली ये सब प्रोडक्ट सेल कर सकते हो और इन प्रोडक्ट्स का सेलिंग बहुत ही अच्छा होता है और आपको काफी अच्छा खासा सेल भी मिलेगा। तो ये होता है एक नॉर्मल सा प्रोसेस। आप अगर कोई भी बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड आपको बेचने हैं तो आप इस तरह से बेच सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।